इस वीडियो में आपको नी की प्लानिंग, नी का स्कैन कैसे करते हैं और नी की फिल्मिंग कैसे करते हैं, ये तीनों चीज़ पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम प्लानिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले लोकलाइजर लेते हैं, जिसमें हमें हमेशा सैजिटल, कोरोनल, एक्सियल इमेज मिलती है। इन तीनों इमेजेस सैज, कोर, एक्सियल, इन पे हम प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग से पहले हमें एनाटॉमी पता होना चाहिए, तो एनाटॉमी जान लेते हैं। ये नी है, इसमें सबसे पहले हम पटेला देख रहे हैं, इसे फीमर कहते हैं, इसे टिबिया कहते हैं, इसे फीमर का लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल कहते हैं, इसे फिबुला कहते हैं, इसे मिनस्कस कहते हैं। ये टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल है। ये एसीएल कहते हैं इसे लेटरल लिगामेंट और इसे मीडियल लिगामेंट कहते हैं। इस तरह से हमें नी की बॉडी पार्ट दिखाई देती है। एमआरआई में ये सब नी बॉडी पार्ट को देखेंगे और ये नी बॉडी पार्ट जिस तरह से दिखाई देती है उस तरह से दिखाई दे रही है तो पेशेंट का नी नॉर्मल है। और अगर नी बॉडी पार्ट जिस तरह से दिखाई देती है उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है तो पेशेंट को नी में प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है ये हमें एमआरआई की इमेज देख के पता चलता है। और ये एमआरआई की इमेज को हम प्लानिंग करके बनाते हैं। तो चलो एमआरआई नी प्लानिंग देखते हैं। सबसे पहले एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। एक्सियल की प्लानिंग के लिए हमें कोरोनल इमेज और सैजिटल इमेज पे कटिंग स्लाइस लेना होता है, जो कोरोनल और सैजिटल को सुपीरियर और इन्फीरियर इन दो भागों में डिवाइड करती है। सुपीरियर का मतलब होता है नी का अपर बॉडी और इन्फीरियर का मतलब होता है नी की लोअर बॉडी। और ये कटिंग स्लाइस को कोरोनल में मेनिस्कस के पैरेलल करना होता है और सैजिटल में कटिंग स्लाइस को फीमा और टिबिया के मिड लाइन को परपेंडिकुलर करते हैं। एक्सियल की प्लानिंग में हम इतना ही करते हैं। ये एक्सियल का प्लान करा हुआ है, जिसमें हमें एफओवी एक्सियल पे दिखाई दे रही है और कोरोनल पे हमने कटिंग स्लाइस को मेनिस्कस के पैरेलल किया हुआ है, कुछ इस तरह से। और सैजिटल पे कटिंग स्लाइस को फीमा और टिबिया के मिड लाइन को परपेंडिकुलर किया है। ये एक्सियल का प्लान हो गया। अब कोरोनल का प्लान देख लेते हैं। कोरोनल की प्लानिंग देख लेते हैं। कोरोनल की प्लानिंग के लिए हमें एक्सियल और सैजिटल पे कटिंग स्लाइस लेना है, जो एक्सियल और सैजिटल को इंटीरियर और पोस्टीरियर इन दो भागों में डिवाइड करेगा। इंटीरियर का मतलब होता है नी का फ्रंटल बॉडी और पोस्टीरियर का मतलब नी का बैक बॉडी। और ये कटिंग स्लाइस को एक्सियल इमेज पे लेटरल कॉन्डाइल और मिडियल कॉन्डाइल के पैरेलल करना होता है और सैजिटल में कटिंग स्लाइस को फीमा और टिबिया के मिड लाइन को पैरेलल करना होता है। कोरोनल की प्लानिंग के लिए हमें इतना ही करना होता है। ये कोरोनल का प्लान करा हुआ है, जिसमें एफओवी कोरोनल पे ही दिखाई दे रहा है और एक्सियल पे लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के पैरेलल कटिंग स्लाइस किया हुआ है। और सैज इमेज पे
फीमर और टिबिया की मिडलाइन को पैरेलल किया हुआ है। और सजाइडल की प्लानिंग के लिए हमें एक्सियल और कोरोनल पे कटिंग स्लाइस लेना है, जो एक्सियल और कोरोनल को राइट और लेफ्ट इन दो भागों में डिवाइड करता है। ये कटिंग स्लाइस को एक्सियल में टिबिया के लैटरल कॉन्डाइल को पैरेलल करना है और कोरोनल इमेज में हमें कटिंग स्लाइस को फीबा और टिबिया की मिडलाइन से पैरेलल करना है। ये हमारा सजाइटल का प्लान ख़त्म हो गया और कुछ प्लानिंग की इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान रख के प्लानिंग करना होता है, तो उसे देख लेते हैं वो क्या क्या होती है। सबसे पहले हमें जो प्लानिंग है हमारी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो FOV जिस इमेज के ऊपर होती है उसका मतलब हम उस इमेज के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर वो इमेज एक्सियल है तो वो हम एक्सियल के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर FOV कोरोनल के ऊपर है तो हम कोरोनल का प्लान कर रहे हैं। और अगर FOV सैज इमेज पे है तो हम सैज इमेज का प्लान कर रहे हैं। ये FOV का मतलब होता है। और सबसे पहले हमें FOV चेक करना है प्लानिंग के लिए कि वो इमेज को पूरा कवर कर रहा है नहीं। अगर कवर कर रहा है तो हमारा FOV सही है। और जो FOV जिस इमेज पे है उसके अलावा जो दो इमेज है उस पर हम कटिंग स्लाइस देते हैं। हमेशा यही रूल रहेगा कि जिसका हम प्लान कर रहे हैं उसके अलावा जो दो इमेज है उस पर हम कटिंग स्लाइस देंगे। कटिंग स्लाइस जिस जगह से जाती है उस जगह का वो इमेज जनरेट करके देती है। जैसे ये इस जगह से ये कटिंग स्लाइस जा रही है तो ये इस जगह की इमेज जनरेट करके देंगी। और कटिंग स्लाइस इमेज को अगर सुपेरियर और इन्फीरियर इन दो भागों में काटती है तो हमें एक्सियल इमेज मिलती है। और कटिंग स्लाइस अगर राइट और लेफ़्ट इन दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उसमें हमें सैज इमेज जनरेट होती है, सैज इमेज प्राप्त होती है। और अगर कटिंग स्लाइस इंटीरियर और पोस्टीरियर इन दो भागों में डिवाइड करती है इमेज को तो हमें कोरोनल इमेज जनरेट होती है, कोरोनल इमेज प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमने FOV चेक किया। जैसे ये प्लानिंग एक्सियल की है तो FOV ये एक्सियल इमेज पे है। और उसके अलावा जो दो इमेज है सैज और कोर उस पर हमने कटिंग स्लाइस दी है। ये कटिंग स्लाइस इमेज को सुपीरियर और इन्फीरियर इन दो भागों में डिवाइड कर रही है। अब इसको हमने पैरेलल किया हुआ है। जैसे कोरोनल इमेज में हमने लैटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस को पैरेलल किया हुआ है। सजाइटल इमेज में हमने फीमा और टिबिया इनके मिड लाइन को परपेंडिकुलर किया हुआ है। अब हमें चेक करना है स्टार्टिंग और एंड लोकेशन। हमने नी को पूरा कवर करना है और पेशेंट हमारे पास उसकी फाइंडिंग पता करने आता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो अगर प्रॉब्लम नी पे दिखाई दे रहा है तो हमें नी कवर करना है। अगर नी से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है जो हम कवर करते हैं हमेशा, तो उससे थोड़ा ऊपर भी है तो हमें ऊपर का भी कवर करना है। पेशेंट की फाइंडिंग के हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। जैसे ये FOV हमने इतना रखा है, अगर फाइंडिंग थोड़ा सा ऊपर है तो थोड़ा FOV हमें बढ़ा देना है। तो पेशेंट का प्रॉब्लम जो है उसे हमें कवर करना है प्लानिंग के अंदर। और पेशेंट हमारे पास उसकी प्रॉब्लम लेके आता है, हमें उसकी प्रॉब्लम फाइंड करके देना है, किस जगह पे है, कितनी बड़ी है, ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग से पता चलता है। तो हमें कवर करना है उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। अब स्कैन कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर पे बैठ के वो देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। तो चलो स्कैन की तरफ चलते हैं, कैसे करेंगे। ये अभी हम
एमआरआई मशीन पे बैठे हैं जो जी का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। आप कोई भी मशीन पे बैठ जाओ, आपको पेशेंट एंट्री जहाँ पे होती है वो पेज खोलना है। तो अभी हम खोल लेते हैं पेशेंट का एंट्री वाला पेज। यह हमने खोल लिए। अब यहाँ पे डिटेल डालना है जो जो आपसे मांग रहा है, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डालना है जो आप कर रहे हो। जैसे हम एमआरआई नहीं कर रहे हैं तो एमआरआई नहीं डाल दिया हमने। और अगर आप पेशेंट का राइट नहीं कर रहे हैं तो राइट नहीं डालना, और लेफ़्ट नहीं कर रहे हैं तो लेफ़्ट नहीं डालना। और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो प्रोटोकॉल करके, जिसमें आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है। जैसे हम नी कर रहे हैं तो नी का प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है जो लोअर बॉडी में होता है। अब यहाँ पे पहले से इंजीनियर सिलेक्ट करके बना के रख देते हैं प्रोटोकॉल्स को। आपको बस उठाना है, आपको पता रहना चाहिए कि वो कहाँ पर है। यहाँ पे अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे साइड में सीक्वेंस बता देता हूँ कौन से लेना है, वो आप ले लेना। सबसे पहले हमें लोकलाइज़र लेना है, फिर हम एक्सेल PDFS लेंगे, फिर एक्सेल T2 लेंगे, कोरोनल T1 लेंगे, कोरोनल स्टर लेंगे, सैज PDFS, सैज T2 और सैज मर्ज लेंगे, जिसे हम GRE भी कहते हैं। ये सीक्वेंस लेने के बाद हमें एक्सेप्ट करना है, तो ये सेव हो जाएंगे इस पेशेंट के लिए। आपका डॉक्टर अगर कोई और सीक्वेंस मांगता है तो आपको ले लेना है। हर सेंटर में अलग अलग लिया जाता है सीक्वेंसेस, लेकिन खासकर ये वाले सीक्वेंस ज़्यादा लेते हैं, तो आपको ये लेना है। ठीक है। अब हमें एग्ज़ाम स्टार्ट की बटन को दबाना है, जिससे हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। यह हमने क्लिक कर दिए तो ये पेज खुल के आ गया हमारे सामने। अब इसमें आपको सबसे पहले एक साइड में सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो हमने लिए हैं, और एक साइड में जैसे राइट साइड में आपको टाइमर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लोकलाइज़र को सबसे पहले, तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक टूल ज़रूरी होता है जिसे कहते हैं GRX। ये आपको इस टूल के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इस टूल से आप सीक्वेंस को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो जो आप प्लानिंग करते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं काम की इस टूल में। तो ये टूल के बारे में मैं प्लानिंग करते करते आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं स्कैन कैसे करेंगे, पेशेंट का नी कैसे करेंगे। अब सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कॉइल सिलेक्ट करना है जो हमने लगाया है। यहाँ पे लगाया है फ्लैक्स LG फुल। प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लोकलाइज़र को सेव RX करना है, फिर स्कैन करना है। यही सबसे पहले हमें करना है। इमेज आना शुरू हो जाएंगी, ये भी प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे टाइम दिखाएगा कितना टाइम लगता है इमेज आने को। ये इमेज आना शुरू हो गया। हमारे लोकलाइज़र आ तो गए, लेकिन उतना अच्छे से इमेज नहीं आई, तो इसे हमने रिपीट कर दिया। ये जो इमेज है अगर ये क्लियर नहीं आती है तो हम लोकलाइज़र को रिपीट कर देते हैं। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 सेकंड 15 सेकंड, और हमें अच्छी इमेज मिल जाती है। बस हमें रिपीट करना है। तो हमने इसे सेव RX करके रिपीट कर दिया। तो अभी अच्छी वाली इमेज आ गई है, तो हम एक्सेल का प्लान करेंगे। बस एक्सेल पे क्लिक किए और इमेज पे टच कर देंगे तो ये प्लानिंग ऑटोमेटिक हो जाएंगी। यह हम टच कर दिए इमेज के ऊपर, जिसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। FOV दिखाई दे रहा है हमारे एक्सेल इमेज के ऊपर। कोरोनल इमेज पे हमने क्या किया है, मिनिस्कस के पैरेलल किया हुआ है और नी को कवर किया है। जो नी
हमारे दिख रही है, जितनी हमें कवर करना है वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि हमें इतना ही कवर करना है। और सैज इमेज में हमने फीमा और टिबिया के मिड लाइन को परपेंडिकुलर किया हुआ है कुछ इस तरह से। ये हमारी स्लाइस हमने डाले हुए हैं जो नंबर वाइज है, जो सुपीरियर से स्टार्ट हो रही है 1 नंबर और एंड हो रही है इन्फीरियर पे। तो हमें इस तरह से प्लानिंग करना है एक्सेल की। एक्सेल की प्लान होने के बाद हमें इसका टाइम देख लेना है कितना लग रहा है और सेव एज कर देना है और फिर स्कैन कर देना है। ये हमने स्कैन कर दिया। अब ये सेव हो गया एक्सेल का प्लान। सेम हमें दूसरे एक्सेल का प्लान करना है, तो एक्सेल पे टच करना है दूसरे एक्सेल पे, और जो मैंने आपको टूल बताया था उस पे जाके आपको ये वाइट कलर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है हमें। तो ये पेज खुलेगा, इस पर एक्सेल जो हमने प्लानिंग की है उसको सिलेक्ट करना है और पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो जाएगा, जो हमने प्लानिंग किए थे सेम टू सेम आ जाएंगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो टूल को यूज़ करना है हमें दूसरे एक्सेल की प्लानिंग करने के लिए। अब हमें जो टाइम मिलता है सीक्वेंस की प्लानिंग होने के लिए पूरा टोटल, उसे हम कम भी कर सकते हैं। टीआर को हमें ऑटो पे करना है तो ये टाइम कम हो जाएगा, और फिर सेव एज करना है हमें। ये हमने सेव एज कर दिए। अब जो एक्सेल के प्लान बचे हैं और एक, उसे भी हमें सेम तरीके से कॉपी और पेस्ट करना है। तो मैं थोड़ा और समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। ये वाइट कलर वाला जो ऑप्शन है ये कॉपी का, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जो हमने प्लानिंग की है उसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इस प्लानिंग को भी सेव कर देना है हमें। सेव आरएक्स कर दिया हमने। सेव आरएक्स करने से क्या होगा, जो हम प्लान कर रहे हैं वो एक के बाद होते रहेंगे। हमें बस चेक करते रहना है कि इमेज बराबर आ रही है या फिर नहीं। अगर बराबर आ रही है इमेज तो पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हिल नहीं रहा है। अगर वो हिल रहा है तो फिर इमेज यहाँ पे ख़राब आएंगी। तो पेशेंट को पहले ही समझा देना है स्कैन से पहले कि आपको हिलना नहीं है मशीन में, नहीं तो आपका स्कैन ख़राब हो जाएगा, बराबर से नहीं आएगा। कोरोनल की प्लानिंग करने के लिए हमें एक्सेल इमेज आने का इंतज़ार करना होगा। ये एक्सेल इमेज आ गया है तो इसे हमें क्या करना है, कॉपी करना है इस एक्सेल इमेज को और पेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक कलर का ऑप्शन है इसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिखाएगा हमें एक्सेल इमेज, तो इसे ओके करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक्सेल इमेज। अब इस पर हमें प्लानिंग करना है कोरोनल इमेज की, कोरोनल सीक्वेंस की। तो कोई भी इमेज में हमें क्लिक कर देना है। ये हम इमेज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग आ जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम क्लिक कर देते हैं इमेज पे। ये हमने कर दिया तो ये ऑटोमेटिक प्लानिंग आ गई कोरोनल की। बस हमें परपेंडिकुलर करना है लैटरल कॉन्डाइल के, जो टिबिया का लैटरल कॉन्डाइल है। तो कर लेते हैं हम लैटरल कॉन्डाइल को परपेंडिकुलर। जो हमारी स्लाइसेस है जो यहाँ पे दिख रही है 1 2 3 4, जो काउंट कर सकते हैं हम, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, उसे परपेंडिकुलर करना है लैटरल कॉन्डाइल के। जो कटिंग स्लाइस है उसके बीच में से एक लाइन गई है 90 डिग्री, उसे हम पैरेलल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक हमारी कटिंग स्लाइस परपेंडिकुलर हो जाएंगी अगर हम जो वो 90 डिग्री वाले को अगर पैरेलल करेंगे तो। और एक ही चीज़ बताया था मैंने आपको कि हम एक्सेल इमेज को अगर 2 भागों में बांटते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर,
तो हमारा कोरोनल का प्लान होता है। तो हमने यहाँ पे स्लाइसेस डाली है, कटिंग स्लाइस। जितनी कटिंग स्लाइस डालेंगे हम, उतनी इमेजेस यहाँ पे जनरेट होंगी। तो ये हमने ये प्लान कर दिया एक्सेल इमेज पे। अब हम साइज इमेज पे प्लानिंग कर देते हैं। साइज इमेज पे हमने क्या करना था, टिबिया और फीमर की जो मिड लाइन है उसे पैरेलल करना था। तो यहाँ पे हमने पैरेलल कर दिया और चेक कर लेंगे कि हमने नी को कवर किया है कि नहीं किया। अगर नी को कवर किया है हमने टोटल, तो सेव आर एस कर देंगे यहाँ पे। तो ये सेव हो जाएगा प्लानिंग। अब ये कोरोनल की प्लानिंग सेव हो गई, तो हम दूसरे कोरोनल की प्लानिंग कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे कोरोनल की प्लानिंग हो जाएंगी। ये हो गई। अब इसे भी हमें चेक कर लेना है कि नी कवर है, टाइमिंग सेट है, तो सेव आर एक्स कर देना है, सेव कर देना है प्लान को। तो अब हम सैच का प्लान करेंगे। सैच के प्लानिंग में हमने डबल क्लिक करना है सैच सीक्वेंस पे और इमेज पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक सैच की प्लानिंग हो जाएंगी। बस हमें पैरेलल करना है एक्सेल इमेज पे लैटरल कॉन्डाइल के, जो टीवीए का लैटरल कॉन्डाइल है उसे पैरेलल करना है ये कटिंग स्लाइस को। ये जो हम काउंट कर सकते हैं, ये कटिंग स्लाइस को हमें पैरेलल करना है लैटरल कॉन्डाइल से। अब ये हमने सेट कर देंगे एक्सेल इमेज में। फिर उसके बाद हम कोरोनल इमेज में चेक करेंगे। पहले एक्सेल इमेज में चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इमेज को चेंज करके भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। ये हमने सही से पैरेलल कर दिया। अब ये इमेज चेंज करके हम देख रहे हैं कि बाकी इमेज में भी सही दिख रहा है कि नहीं। तो ये सही से हमने कर दिया। हम देख लेते हैं कि हमें कवर कितना करना है नी को। कवर हमें इतना ही करना है और जो टी आर होता है उसे हम ऑटो कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो कम हो जाएगा। और कोरोनल में भी हम सेट कर देते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो टिबिया है और फीबा है उसे हमें पैरेलल करना है। तो ये हमने कर दिया और FOVP की हम बराबर सेट कर देते हैं यहाँ पे। और अब इसे सेव कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा प्लान सैच का। ये हमने सेव आर एस कर दिया, सेव कर दिया इस प्लान को। अब कॉपी करके पेस्ट कर देना दूसरे सैच के प्लानिंग के लिए, तो वो भी प्लान ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें हमें ये पैरेलल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम टू सेम प्लान हो जाएगा। जो हमने अभी किया है उसे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। अब इसका हमें टाइम कम कर देना है, TR को ऑटो पे कर देना है और सेव आर एस कर देना है। अब इसके बाद हमें सिर्फ इमेजेस चेक करते रहना है। जो इमेजेस आएंगी उसे चेक करते रहना है कि पेशेंट हिल तो नहीं रहा है, पेशेंट ने स्कैन हिला तो नहीं दिया, इमेज ख़राब तो नहीं आई। अगर ख़राब आई है तो आपको फिर उसको रिटर्न लेना है, उस सीक्वेंस को डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। और सैच इमेज पे हमें ACL और PCL का भी प्लान करना होता है। ये सैच इमेज में हमने जो प्लान किया था सेम होता है इसमें भी, बस जो एक्सेल इमेज है उस पे हमें ACL के पैरेलल प्लानिंग करना है। जो कटिंग स्लाइस है उसे पैरेलल करना है ACL के। मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो ACL है, ACL को हम पैरेलल करेंगे। जो सैच इमेज आएंगी ये ACL की प्लानिंग के, उसमें हम ACL और PCL को देखते हैं।
दोनों सही से है कि नहीं। उसको देखने के लिए हमें ये ACL वाली प्लानिंग करना होता है। तो इसे हम ACL के पैरेलल कर लेते हैं कटिंग स्लाइस को, जो यहाँ पे हमने किया। इस तरह से करना है हमें, और सिर्फ ACL और PCL को कवर करना है हमें इस प्लानिंग में। पूरी नी को नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है पूरी नी को कवर करने के लिए। अब सेव RX कर दिया हमने, तो ये सेव हो गया। अब वही सेम चीज़ की इमेज चेक करो, सही आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो डबल ले लो, और सही है तो फिर एग्ज़ाम एंड करो। तो देख लेते हैं एग्ज़ाम एंड कहाँ से होता है। मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। प्लानिंग तो अभी होती रहेंगी, इमेज आते रहेंगे, उसको टाइम लगेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा कट कर देता हूँ और डायरेक्ट एंड करना सिखाता हूँ कि एंड कैसे करते हैं एग्ज़ाम। पूरी इमेजेस अच्छे से आ गई है। अब ये राइट साइड में जो ऑप्शन है एग्ज़ाम एंड का, उसे क्लिक करके ये ओके कर देंगे तो एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, इतनी ही प्लानिंग होती है हमारे।